वर्तमान राजपंडित देवस्थान विभाग राजस्थान, पूर्व प्राचार्य टिकमानी वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय सादुलपुर, ज्योतिषाचार्य साहित्याचार्य नव्य व्याकरण आचार्य पौरोहित्य कर्मकांड विशेषज्ञ योगेंद्र शास्त्री। कि योगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो रोचक योग और भद्र योग के बारे में आपको पूर्व में जानकारी दी गई है। इसको अच्छी तरह से देखें और एक सामान्य जन भी ज्योतिष शास्त्र का अच्छा नेता बन सकता है। इसके लिए सभी के लिए सुख प्रदान करे, प्रसन्नता देवे, दाम्पत्य जीवन में अच्छा लाभ देवे, संतान सुख देवे और देश में सुख समृद्धि आए, उनके घरों में सुख समृद्धि आए, इसके लिए यह कार्य किया जा रहा है। अब आपको इसी क्रम में आगे हंस योग कैसे बनता है। हंस योग को बनाने वाला प्रमुख ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है। तो बृहस्पति अर्थात गुरु, जो व्यक्ति अपने गुरु का निरादर नहीं करता है, गुरु परिवार का निरादर नहीं करता है, हमेशा उनके प्रति श्रद्धा रखता है, तो ऐसा व्यक्ति संसार में पूजित होता है। गुरु की कृपा होने पर ही व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है और हंस के समान अपना नीर क्षीरवत जीवन व्यतीत करता है। उसमें जल और दूध को अलग करने की क्षमता पैदा हो जाती है। गुण, धर्म, स्वभाव सभी का अध्ययन कर सकता है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जब कुंडली में, जन्म कुंडली में कर्क राशि में यदि बृहस्पति हो अथवा धनु और मीन राशि में बृहस्पति केंद्र स्थान में बैठा हो, तो उस स्थिति को हम हंस योग कहते हैं। हंस योग से आप समझ गए होंगे कि जो हंस जो होते हैं, जिसे तालाब के पास बैठते हैं, जिस स्थान में बैठते हैं, उसकी गरिमा को बढ़ा देते हैं। इसलिए नीति शतककार भर्तृहरि ने कहा है कि हे संसार के लोगों, जहां हंस बैठता है वह स्थान स्वतः ही उच्च हो जाता है। हंस अर्थात बृहस्पति गुरु। इसलिए उन हंसों से आप किसी भी प्रकार की छेड़खानी न करें, क्योंकि यदि वो हंस उस तालाब को, उस स्थान को छोड़ करके जब चले जाएंगे तो वो स्थान निर्जन बन जाते हैं। अर्थात गुरु जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान में गुरुत्व आ जाता है। इसलिए भर्तृहरि की इस बात को यह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो ये हंस योग जो है वो बृहस्पति से बना। कर्क में बृहस्पति उच्च का होता है, धनु और मीन का स्वामी होने के कारण यह यदि केंद्र में इन तीन राशियों में जब स्थित होता है तब यह हंस योग बनता है। और हंस योग बनने पर हंस योग से क्या लाभ है, दूसरा प्रश्न ये होगा। तो इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सुंदर शरीर वाला होता है, दूसरा सज्जन होता है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति शांतचित्त, धैर्यशाली और किसी का भी बुरा करने वाला नहीं होता है। और जो व्यक्ति इनका बुरा करता है ऐसे व्यक्ति पर बृहस्पति का दूसरा स्वभाव बन जाता है। इसलिए हंस योग बनने पर यह व्यक्ति 32 प्रकार के प्राचीन ग्रंथों में जो योग बताया है उसके अनुसार एक अच्छा प्रसिद्ध योग बन जाता है, उच्च पदवी को प्राप्त करता है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। और जिस व्यक्ति को भी विद्या में अच्छा बनना है और उसके कुल में अच्छे विद्यावान व्यक्ति बने, वेद पाठी बने, अच्छे बने, पशु भी अच्छे रहे और दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहे और अपना पतित्व अच्छा रखना चाहता है, पतित्व अच्छा रखना चाहता है, तो वह व्यक्ति बृहस्पति की उपासना करे। कभी अपने मन, कर्म और वाणी से कभी भी बुरा न करे, हमेशा अच्छा करे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।